कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, युवा नेता है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जावेद खान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश इकाई के, और हमारे साथ में रुद्र अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में बिलासपुर से जुड़े हैं। इस पर बातचीत करते हैं। और सबसे पहले मैं आप प्रतिक्रियाओं के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। जावेद खान साहब, आप लोगों ने जिस तरह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी तल्ख अंदाज में टिप्पणी करते हुए चिट्ठी लिखी है कि किस मुंह से आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपके ही नेता कई तरह के बयान प्रधानमंत्री को लेकर सीधे सीधे दे चुके हैं। जावेद खान साहब। नमस्कार रितेश जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की समझ पर तरस आ रहा है कि वो धमकी और आलोचना में अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। आज वो किसके समर्थन में उतर करके पत्र जारी कर रहे हैं? धमकी के समर्थन में उतरकर, वो भी जान से मारने की धमकी के समर्थन में उतरकर। भाई, आलोचनाएं होती है, गाली होती है, पर लेकिन कोई व्यक्ति अगर यह कहे कि इंदिरा गांधी जी का जो हाल हुआ था वही हाल तुम्हारा करेंगे, कोई अगर यह कहे कि राहुल गांधी का जीभ काट करके ला करके देने वाले को 11 लाख रुपया दूंगा, सीधा सीधा वो देश की जनता को राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष है उनके खिलाफ हिंसा करने की बात कह रहे हैं, उनके समर्थन में आप उतर करके पत्र लिख रहे हैं और गालियां लिख रहे हैं। मैं तो चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने उस पत्र ठीक है, सिसोदिया जी जवाब दीजिए इसका। जावेद खान साहब कह रहे हैं इतनी सारी गालियां लिखी हैं उन्होंने। किसका भाई, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, विदेशों में जाकर भारत की गरिमा को गिराने का बयान आप देते हैं, और ऐसे में यह गुस्सा है जो इस तरह से निकल के सामने आता है, बताइए। नहीं, देखिए रितेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर के कुछ सी कानून का उल्लंघन किए हैं, तो बिल्कुल भारत सरकार तो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। कौन सा दबाव है? राहुल गांधी जी तो विदेश जाकर के आके कौन सा भारत सरकार ने कार्रवाई करी? पर लेकिन उसके लिए यह तो नहीं हो जाता कि किसी को इतनी आजादी तो नहीं मिल जाती कि वो कहे कि आतंकवादी है, नंबर 1 का आतंकवादी है, उसकी जबान काट ली जाए, उसको इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ था वो कर दिया जाए। कानून से ऊपर समझने लग गए क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को? और जेपी नड्डा जी जो कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, अपने गिरेबान में झांके, ये लोग जो कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई पहले जेपी नड्डा जी कर ले, इन पर कार्रवाई पहले भारत सरकार कर ले, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दे, उसके बाद में आईना दिखाएं। और दूसरी बात, देखिए, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार करना तो अगर देश में कोई सिखाया है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिखाया है। किस तरह के अब तक के पूर्व के सारे प्रधानमंत्रियों की आलोचना ये करते हैं, किस तरह से उसे गाली देते हैं, किस तरह से नाकाम साबित करते हैं, किस तरह से मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहते थे, किस तरह से हाथों की कठपुतली कहते थे, किस तरह से चूड़ी उनको दिखाते थे, उनके ऊपर फेंकते थे। तो अगर मुझे रुद्र अवस्थी जी के पास जाना है, सिसोदिया जी टिप्पणी कीजिएगा। क्यों आप उनको किस मजबूरी के साथ उनका बचाव कर रहे हैं? ये एक टिप्पणी उन्होंने की है राहुल गांधी को लेकर, उन्होंने फेल प्रोडक्ट बताया है, क्या कहेंगे इस पर जावेद जी? रितेश जी, पहले तो साथी प्रवक्ता जो बोले मैं वो सुन नहीं पाया, डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, तो उनका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन आप जो कह रहे हैं फेल प्रोडक्ट उन्होंने कहा, मैंने कहा ना आपको कि मुझे तरस आ रहा है उनकी सोच पर, मानसिकता पर। अरे किसे फेल प्रोडक्ट कह रहे हैं? यही जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश में नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना इनका टूट गया। हम तो आज 99 से 100 में आ गए, लगातार बढ़ रहे हैं। और वही राहुल गांधी है जिनको की आलोचना करने और जिनको ये पप्पू साबित करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर दिए, पानी में बहा दिए, इनकी ट्रोल आर्मी सब कुछ कर दी, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री के पद के समतुल्य खड़े हैं, नेता विपक्ष है वो सदन के। तो आज भारतीय जनता पार्टी को यह सोचने की जरूरत है, असल में फेल प्रोडक्ट तो जेपी नड्डा है। जो चीज वो लेकर के आए थे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को, वो तो वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, सिसोदिया जी जवाब दीजिएगा इस बात का भी। और दूसरा ये
कि कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर सड़कों पर उतरकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या यह पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है इस तरह का विरोध प्रदर्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने इसलिए चुनौती नहीं बनेगा कि पूरे देश की जनता ने देखा है। देश की जनता ने यह भी देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का अपमान करने का काम राहुल जी ने किया है। इसलिए देश की जनता जानती है कि ये कांग्रेस जो है सिर्फ अपने नेता को जो कि फेल प्रोडक्ट है उसको पास कराने में लगी है। और जेपी नड्डा साहब और जेपी नड्डा साहब की भारतीय जनता पार्टी की अगर मेरे मित्र बात करते हैं तो ये जेपी नड्डा साहब का ही नेतृत्व है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आई है। एक जो कहानी बताते हैं कि 500 में से 33 नंबर लाके जो खुशी होने की बात कर रहे हैं, 500 में से 99 लाकर जो खुश हो रहे हैं, हवा निकल गई उसकी 400 पार के नारे की। आज दो बैसाखियों सरकार में भाई कोई हवा नहीं, सरकार में हम ही है अभी, आप नहीं आ गए सरकार में। फेल प्रोडक्ट आज जेपी नड्डा हो गए हैं, 99 के चक्कर में आप लेकिन हाथों की कठपुतली बना करके उन्हें मोदी और शाह चला रहे हैं। और आज जो ये पत्र भी जारी हुआ है ना, ये मोदी और शाह के इशारे पर जारी हुआ पत्र है। ये पूरी ठीक है, रुद्र अवस्थी जी सब सुन रहे हैं आप भी। इस जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में रखिएगा, हालांकि समय मेरा खत्म हो चुका है। एकदम संक्षेप में रख रहा हूं। जेपी नड्डा जी ने कहा कि फेल प्रोडक्ट है। आज मैं आपको बताता हूं कि 4 महीने की इनकी सरकार में, जैसे ये फेल कह रहे हैं, नेता विपक्ष के ही दम पर लेटरल एंट्री इनको यू टर्न लेना पड़ा, वक्फ बोर्ड बिल इनको यू टर्न लेना पड़ा, ब्रॉडकास्ट बिल इनको यू टर्न लेना पड़ा, इंडेक्सेशन इनको यू टर्न लेना पड़ा, एनपीए इनको यू टर्न लेना पड़ा, और अभी वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं ना, इसमें भी इनको यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ में इनको समर्थन देने वाले उस पर आगे हम चर्चा करेंगे इन सब चीजों को लेकर, लेकिन फिलहाल यहां पर बात हो रही है राजनीतिक बयानों की मर्यादाओं की।